हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। 40 साल तक ड्यूटी निभाई, वक्त पे उठा, वक्त पे ऑफिस गया, लेकिन आज पहली बार अलार्म नहीं बजा और पहली बार ऐसा लगा कि मैं कहीं जाना नहीं चाहता क्योंकि अब कोई मेरा इंतज़ार नहीं करता। मैं विष्णु नारायण तिवारी आज आखिरी बार अपने ऑफिस से लौटा। फाइल सलीके से सहेज दी, टेबल पर नेम प्लेट को देखा और दीवार पर टंगी घड़ी की ओर नजर गई। वही घड़ी जो उन्हें रोज 9 बजे ऑफिस के लिए बुलाती थी, आज चुप थी। रिटायरमेंट का लड्डू बट चुका था, बधाइयाँ मिल चुकी थी और अब सिर्फ जो बची थी वो थी खामोशी। घर लौटे तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बेटा ऑफिस में था, बहू अपने मोबाइल में, पोता किसी वीडियो गेम में डूबा हुआ था। किसी ने पूछा, पापा आज ऑफिस का आखिरी दिन कैसा रहा? अगले कुछ दिन बस यूं ही कट गए। चाय बनाना, अखबार पढ़ना और टीवी देखना, फिर वही चाय, फिर वही अखबार और फिर वही मेरा अकेलापन। कभी सोफे पर बैठकर सोचते कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं अब किसी के काम का नहीं हूं? क्या रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ इंतज़ार है या फिर इंतज़ार है मौत का? फिर ऐसे करते करते एक दिन वो पार्क गए। वहाँ श्रीवास्तव जी से मिले, जिनकी उम्र 68 साल है। वे कविताएं लिखते हैं। वहीं उन्हीं के बगल में बैठे थे रजा साहब, जिनकी उम्र 70 वर्ष है। वो बच्चों को उर्दू सिखाते हैं। और मिश्रा जी भी बैठे हुए थे वहीं पे, जिन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया है। विष्णु जी वहाँ पे चुपचाप बैठे थे। फिर बोले, क्या रिटायर होने का मतलब ये है कि अब जीना बंद कर दें? अगले दिन अलमारी में रखे पुराने ब्रीफकेस को निकाला। वही ब्रीफकेस जो कभी ऑफिस लाते ले जाते थे, लेकिन आज उसमें फाइल नहीं, एक पुरानी डायरी थी और उस डायरी में एक अधूरा सपना। थिएटर, अभिनय, मंच, ये इनका सपना था। एक दिन ज़रूर करूँगा, ऐसा इन्होंने सोचा हुआ था। वो एक दिन कभी आया ही नहीं। शादी हुई, बेटा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी और सपने धूल खाते रह गए। लेकिन आज अब कोई जिम्मेदारी नहीं बची थी, अब कोई बहाना नहीं था। एक दिन अपना फ़ोन उठाते हैं और कांपते हाथों से फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, नमस्ते, मैं विष्णु तिवारी बोल रहा हूँ, 62 साल का हूँ, थिएटर करना चाहता हूँ, क्या मौका मिल सकता है? दूसरी ओर वहीं फ़ोन से जवाब आता है कि उम्र रुकावट नहीं है सर, सैटरडे को ऑडिशन है, आ जाइए। उस सैटरडे को विष्णु जी पहली बार रंगमंच पर खड़े हुए और डरते डरते बोले शक्तिशाली अंदाज में कि मैं कोई पुराने किताब नहीं जिसे पढ़ लिया गया हो, मैं वो अधूरी कविता हूँ जिसे अब तक किसी ने गाया ही नहीं। निर्देशक ने तालियां बजाई और वही पल उनकी नई जिंदगी का पहला दिन बन गया। परिवार की नज़रें भी इस तरीके से उनके लिए बदल गई। पहले सबने उनका मजाक उड़ाया, पापा टाइम पास कर रहे हैं, अब एक्टिंग करोगे क्या? और क्या ये उम्र है आपके थिएटर करने की? ऐसा घर में उनको लोग कहने लगे। लेकिन जब उनका नाम स्थानीय अखबार में छपा, नवोदित वरिष्ठ अभिनेता विष्णु तिवारी का दमदार अभिनय, तब सबकी आंखें खुल गई। वहीं पे बेटे के शब्द भी बदल गए। बेटे ने कहा, पापा ये तो आपने कभी बताया ही नहीं कि आप इतने टैलेंटेड हैं। वहीं बहू ने कहा, आपके लिए नई कुर्ता ले आई हूँ, मंच पर पहनिएगा। वहीं पोता ने कहा, दादाजी अगली बार मैं भी एक्टिंग करूँगा, आप सिखाओगे ना? अब घर में बातों का केंद्र टीवी सीरियल नहीं, बल्कि दादाजी का अगला नाटक होता था। बहू चाय बनाकर उनके डायलॉग सुनती, पोता उन्हें मोबाइल से शूट करता और बेटा पहली बार गर्व से कहता, ये मेरे पापा हैं, कलाकार हैं। अब विष्णु जी को एक बड़ा अवसर मिला, राज्य स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में मुख्य भूमिका का, और नाटक का नाम था बूढ़ा पेड़,
जिसमें उन्हें एक ऐसे पिता का रोल करना था जो बेटों से उपेक्षित है, लेकिन अंत में उसकी पहचान उसको मिल जाती है। मंच भरा हुआ था, लाइट्स चमक रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने संवाद बोला पूरा हाल सुन्न रह गया। डायलॉग बोलते हुए उन्होंने कहा, तुमने मुझे रिटायर कर दिया, पर क्या रिश्ते भी रिटायर हो जाते हैं? मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरी सांसें हैं मैं जीऊँगा अपने लिए। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। कई दर्शक ये सब देख कर के दृश्य रोने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद एक बूढ़ी महिला आई, उनकी आंखों में आंसू थे। महिला ने कहा, तिवारी जी, आपकी कहानी मेरी कहानी जैसे लग रही थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कोई हमारी आवाज़ बना। विष्णु जी की आंखें भर आई। उन्होंने उस दिन महसूस किया कि मैं फिर से जिंदा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब रुकना नहीं है, वो तो एक दरवाज़ा है अपने असली में से निकलने का, मिलने का। जो ज़िंदगी आपने दूसरों के लिए जी है, अब वही ज़िंदगी अपने लिए आपको जीने का समय है, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और पहचान कभी रिटायर नहीं होती। अगर आपके घर में कोई भी रिटायर हुआ है, चाहे वो पापा हों, मम्मी हों, दादा हों या हो चाचा, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि शायद उन्होंने भी अपनी कोई डायरी छिपा कर रखी हो किसी ब्रीफ केस में, किसी अलमारी में, और अब वक्त है उससे खुलने का। तो ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि लाइफ समाप्त हो जाना। रिटायरमेंट एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इसे आपको समझना होगा कि ये मुझे नए जीवन की शुरुआत करने का नया अवसर मिल रहा है। लोग आपके रिटायरमेंट को आपके जीवन के एक अलग स्टेप समझ लेते हैं। लोगों को लगने लगता है कि अब आप किसी काम के नहीं हैं, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे ऑफिस के लोग हों, चाहे गांव, समाज, शहर या मोहल्ले के लोग हों। लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाना है, क्योंकि हर उम्र में अलग अलग लक्ष्य होते हैं। उम्र के साथ आपको अपना लक्ष्य बनाना है कि मुझे अब जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है, जीवन में मैंने क्या खोया, क्या पाया, वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से आपको अब जीवन जीने की आवश्यकता है कि मुझे अपना जीवन, आने वाला समय कैसे व्यतीत करना है, किन तरीक़ों से व्यतीत करना है, किन लोगों के पास मुझे बैठना है। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव बात करके आपके समय को याद कराएंगे, आपको अलग तरीके से करेंगे कि जिससे आप नेगेटिव हो जाएं और कुछ अलग सोचने लगे। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है। अपने जीवन के मालिक आप स्वयं हैं। आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करने में मेरे लिए सही रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझनी रहेगी। ये जीवन आपका है, इसलिए आपको ही समझना पड़ेगा। अपने सपनों को देखिए कि मैं किन सपनों को छोड़ कर के आई हूँ। रिटायरमेंट के बाद उन्हीं चीज़ों को जीने का समय होता है, अपने परिवार को समय देने का समय होता है। सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि मुझे आपके लिए जो अनुकूलित लगे वो आपको करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।